हेलो साथी नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी कि RUHS BSc नर्सिंग जितने भी सेमेस्टर एग्जाम चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, उनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है। उनके ऊपर एक आज ऐसा वीडियो यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं हम, जो आज तक यूट्यूब पर आप कितना ही सर्च कर लो ऐसी वीडियो और ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। आज हम बताएंगे कि कम लिख के और कम पढ़ के एक अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं और एक रात में पढ़ के और कैसे पास हो सकते हैं, है ना। तो कुछ सीक्रेट ट्रिक्स के साथ बात करेंगे आज, है ना। हवा में बात करने का अपना मकसद नहीं है। हम आज बिल्कुल सीक्रेट बातों के साथ बात करेंगे कि अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो सबसे पहले मैं तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो कॉपी आती है, कॉपी के अंदर आपके 40 पेज आएंगे, है ना। 40 पेज की कॉपी आएगी। दूसरी बात, सेमेस्टर सिस्टम में क्या किया गया है कि सेक्शन में कॉपी बटी हुई होती है। जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो एनाटॉमी का सेक्शन आता है सेक्शन ए और फिजियोलॉजी का सेक्शन आता है बी। ऐसे ही यहाँ आता है फंडामेंटल का ए आता है और न्यूट्रिशन का ए आता है और बायोकेमिस्ट्री का बी सेक्शन आता है ना। उधर भी यही आता है थर्ड सेम में कि माइक्रोबायोलॉजी का ये सेक्शन आ जाएगा और क्या नाम से इन्फेक्शन कंट्रोल का बी सेक्शन आ जाएगा। इसके अलावा चाहे फोर्थ सेम के अंदर देख लो, फोर्थ सेम के अंदर भी यही है। जैसे फार्मा पैथोजेनेटिक्स, इनका तो इनमें से क्या आएगा कि फार्मा का तो एक सेक्शन और जेनेटिक्स का बी सेक्शन और पैथो का भी बी सेक्शन, है ना। एक सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन ए सेक्शन होता है 38 नंबर का, सेकंड सेक्शन 37 नंबर का होता है ना। इन दोनों के अंदर ये चलता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ए सेक्शन का काम आपको ए सेक्शन में करना है और बी सेक्शन का काम बी में करना है। ये विशेष ध्यान रखना है ना। कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। यूनिवर्सिटी ने आज साफ ऑर्डर निकाल दिया है इस बात को लेकर, है ना। मैं आपको बताऊं, यहाँ आपको अपनी डिटेल बिल्कुल सही सही भरनी है। और यहाँ भी दूसरी बात, सेक्शन ए का काम सेक्शन ए में करे, सेक्शन बी का काम, जैसे देखो यहाँ सेक्शन ए लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा सेक्शन ए साफ साफ लिखा हुआ है ना। कॉपी पर प्रत्येक पेज में सेक्शन और पेज नंबर लिखा हुआ है। आपको कतई कंफ्यूज होने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, है ना। ये बात मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब बात आती है कि कम पढ़ के पास कैसे होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कितने पेज बढ़ने हैं। क्या 40 पेज पूरे बढ़ने हैं, क्या 30 पेज बढ़ने हैं, क्या 15 पेज बढ़ने से पास हो जाओगे, 10 पेज बढ़ने से पास हो जाओगे, या अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। पहले बात मैं ये बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आपका सिलेबस है उसको समझना पड़ेगा आपको कि अपने सिलेबस के अंदर क्या है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों की एग्जाम है तो आपके सिलेबस के अंदर पहला पेपर लगेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो एना फिजियो के अंदर जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं पहले उनको 4-5 यूनिट होती है पूरी सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट, उनको एक पेज के अंदर आप लिखो, है ना। अब बोलोगे कि सर इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आप वीडियो देखो या 5 साल पुराने जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनके टॉपिक्स के यहाँ पे नाम लिख लो, है ना। अगर आपके पास सोलर पेपर है तो सोलर पेपर में पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग आप 4 से 5 यूनिटों के मेन टॉपिक लिख लो। जैसे एनाटॉमी के अंदर स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, है ना, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और CVS सिस्टम, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। फिजियोलॉजी में जैसे ब्लड से क्वेश्चन आ जाएगा, हार्ट से, रेस्पिरेशन से और डाइजेशन से। इनसे संबंधित जितने भी यूनिट है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक अलग कॉपी के अंदर बना लो, है ना। और उसके अंदर ये चीज़ें नोट कर लो कि इस टॉपिक से ये टॉपिक आए हुए हैं ज़्यादा बार। सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है। दूसरी बात का आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी पढ़ो यूनिट को, किसी भी यूनिट को, तो सबसे पहले उसको डेफिनेशन को आपको बहुत ढंग से पढ़ना है।
डेफिनेशन को आपको बिल्कुल बढ़िया पढ़ना है और कम से कम 2 डेफिनेशन आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। चाहे आपको एक डेफिनेशन आपको बिल्कुल सही लिखनी है, एक डेफिनेशन आप बना के इंट्रोडक्शन में से ही टूटी फूटी डेफिनेशन लिखोगे तो एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि स्टूडेंट ने डेफिनेशन बढ़िया लिखी है ना। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 नंबर देने की कोशिश करेगा, अगर आप एक ही डेफिनेशन लिखते हो तो 2 में से एक ही नंबर मिलेगा। फिर आप बार बार सोचोगे कि यार मैंने तो इतना किया था और मेरे इतने कम नंबर कैसे हैं ना। तो इसका यही होता है कि RUHS हमेशा हाफ मार्किंग करता है। अगर आपने 10 नंबर का क्वेश्चन किया है और वो आपने बिल्कुल सही लिखा है तो 7 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको अगर क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर आया है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, 10 नंबर का है, तो डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम सबसे ज़्यादा स्कोरिंग दिलाता है। और डायग्राम में दूसरी बात और बता देता हूँ, डायग्राम के अंदर आपके पेज बनने की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर एक पेपर के अंदर 3 डायग्राम बनाते हो तो 3 पेज तो आपके ऐसे ही भर गए, तो पेज बनने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डायग्राम का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, फंक्शन आपको पूरे लिखने में और शॉर्ट नोट्स के अंदर बना के लिखना है। कोई भी टॉपिक आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे एरो लगा लगा के और शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना है। अब शॉर्ट नोट्स कहाँ से लिखना है, उस यूनिट में आपने चाहे कुछ भी पढ़ा हो, उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपने कुछ भी पढ़ा हो, ऐसे एरो लगा लगा के और उसके बारे में जरूर लिखना है। चाहे आपको उसके बारे में फंक्शन को भी यहीं टिका देना है, फंक्शन अलग से भी लिखने हैं, पर यहाँ भी एक फंक्शन को टिका दिया, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन को, या ना उसका कोई इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर जो चीज़ है उसको भी आप यहाँ टिका देते हो, तो एग्जामिनर पर अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है ना। अगर आप एरो बना के लिखते हो तो और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हर एरो के नीचे आपको 1 लाइन छोड़नी है ना, 1 लाइन आपको छोड़ने का काम भी करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमेशा हेडिंग है ना आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। हेडिंग हमेशा कौन से पेन से लिखनी है, ब्लैक पेन से। ध्यान रखना है, हेडिंग आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। इस बात का तो ध्यान नहीं रखोगे आप। हेडिंग कौन से पेन से लिखनी है, ब्लैक पेन से। हेडिंग ब्लैक पेन से लिखनी है और बाकी क्वेश्चन तो आप ब्लू से लिखोगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, हेडिंग ब्लैक पेन से लिख ली, इसके अलावा आपको काम जो करना है वो काम क्या करना है कि जो डायग्राम वगैरह है वो भी ब्लैक पेन से बनाने हैं। इसके अलावा आपको इस प्रकार से कुछ ऐसे सर्कुलेशन बना के वो टॉपिक को शॉर्ट के अंदर भी समझा के आना है। अगर आपके पास टाइम है तो 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एक पेज में उस टॉपिक को पूरे समराइज भी करके आना है ना। और विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको रोल ऑफ नर्स और MSN के अंदर आपको रोल ऑफ नर्स और जितने भी डायग्नोसिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का काम करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और बता देते हैं, अगला टॉपिक आता है लास्ट 5 साल के आपको क्वेश्चंस के रट्टा मारने हैं। ज़्यादातर RUHS में 60 से 70% क्वेश्चन है रिपीट ही होते हैं। 5 साल के जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट उनको रट्टा मार दो आप, और सुबह एक बार जाते जाते उनको रिवाइज कर जाओ, जिससे क्या है सीधा एग्जाम हॉल में रिकॉल आ जाएगा। क्योंकि मेमोरी सुबह एक्टिव होती है और प्रेशर अलग चीज़ होती है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगली बात करते हैं, एक ये बात याद रखो कि हर आंसर के अंदर एक लाइन की डेफिनेशन तो आपको लिखनी है। देखो, क्वेश्चन का आंसर देने का पैटर्न समझो, आपको गलत आता है सही आता है वो बात अलग है, पर क्वेश्चन का जो आंसर देने का पैटर्न है वो आपको आना चाहिए। अब वो किस प्रकार करते हैं वो मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इसके अलावा आपको लिखना है डेफिनेशन है ना।
इसके अलावा आपको फिर क्या लिखना है, उसके फंक्शन, है ना, अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम, सारी चीजें लिखनी आनी है ना। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बात आपको और बता देता हूं मैं आपको, कि आपको जो भी चीज आती है उसको पूरी को लिख के आना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। सबसे पहले एक चीज ध्यान ये रखना है, आप जब भी पूरा सिलेबस कवर करो तो हेडिंग, जब आप पढ़ के जाते हो ना तो और एक चीज का आपको और बता देता हूँ मैं आपको, कि आप या तो प्रॉपर स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो या बिल्कुल लोअर बैक बेंचर हो, आपको जाते जाते पूरे सिलेबस के अंदर हर टॉपिक की हेडिंग, सब हेडिंग और टाइप जरूर पढ़ के जाने, और ये बिल्कुल राइट पढ़ के जाने, बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ के जाना है, क्योंकि यही नंबर दिलाते हैं। एग्जामिनर ज्यादातर आपकी हेडिंग चेक करेगा, सब हेडिंग चेक करेगा और टाइप चेक करेगा, क्योंकि टाइप के अंदर कोई नहीं देखता है, क्योंकि नर्सिंग के अंदर एक टाइप के अंदर 10 टाइप होते हैं। एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक टाइप को देखेगा, और टाइप के अंदर जो लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल ही नहीं देखता है, थोड़ा बहुत देखता है। तो आप अगर आधा पर्दा भी लिखते हो तो काम चलेगा ना। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसमें 5 नंबर दे रहा है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग में एक बार अगर आपके बैक आ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बात आती है कि आपको पेज कितने पढ़ने हैं, पेज का भी बहुत रोल होता है नर्सिंग की यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, है ना, 15 नंबर का, 12 नंबर का या 10 नंबर का, जितने भी नंबर का क्वेश्चन आए आपको मिनिमम 10 पेज भर के आने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखो, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 10 पेज तो मिनिमम भर के आओगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का या 3 नंबर का, उसके अंदर आपको मिनिमम 8 पेज या 5 पेज से कम तो बिल्कुल नहीं भर के आने। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, उसके अंदर आपको क्या करना है, 5 पेज तो नहीं पर मिनिमम 1 पेज भर के आना है, ठीक है। पेज मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है ना। मैं फिर बता देता हूँ पेज की, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो मिनिमम 8 से 10 पेज भर के आओ। शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपको मिनिमम 5 से 7 पेज भर के आओ। और अगर वेरी शॉर्ट आ रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो 1 पेज तो आप भर के ही आओ। 1 पेज में वो 2 नंबर देने की कोशिश करेगा। अगर आप जैसे कोई क्वेश्चन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, है ना, कोई क्वेश्चन की डेफिनेशन पूछ रहा है, जैसे ब्लड की डेफिनेशन पूछ रहा है, और आप लिख के आ रहे हो कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये डेफिनेशन 1 लाइन 2 लाइन के अंदर आ जाती है। इसके अंदर आपको 2 नंबर नहीं मिलने वाले। डेफिनेशन आपने सही लिखी है, आप बोलोगे कि सर मैंने तो सही लिखी है, सही लिखी है आपने डेफिनेशन, वो बात आपकी सही है, पर 1 लाइन के अंदर 2 नंबर देना पॉसिबल नहीं है। तो आप ब्लड से संबंधित 2-3 लाइन हो, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दोनों टीका किया हो, फिर आपको 1.5 नंबर देने की ट्राई करेगा वो एग्जामिनर, ठीक है। आपको एक पढ़ने का तरीका और बता देता हूँ मैं आपको 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, 5 ईयर के अंदर जितने भी क्या आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 ईयर के अंदर क्या आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सब की एक टॉपिक की लिस्ट बनाओ सब्जेक्ट वाइज, और एक अलग से कॉपी बनाओ, और उस सब्जेक्ट के अंदर जिस टॉपिक का सबसे शॉर्ट वीडियो या यूट्यूब पर दे रखा हो या चैट जीपीटी पर दे रखा हो, उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर 1 पेज के अंदर समराइज करके लिखो। और जाते जाते जब एग्जाम देने जा रहे हो उससे 1 दिन पहले या मॉर्निंग में रिवाइज जरूर करके जाओ। इस प्रकार आप एक अच्छे नंबर गेन कर पाओगे, है ना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप जरूर लिख के आओ, पहली बात। दूसरी बात, आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट सारे करने हैं, है ना, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, है ना। क्वेश्चन तो आपको पूरे ही करने हैं, अगर क्वेश्चन छोड़ देते हो तो फिर बैक आने का डर रहेगा, ये बात भी विशेष ध्यान रखनी है ना। ये थी बात, और हमने सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप कोई
आपको अगर कोई सजेशन चाहिए या फिर आपको कोई और अदर वीडियो टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। हमने इस वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत की है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी को इस चैनल से सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हम आशा करेंगे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।